अगर जिंदगी से नहीं है तो तकलीफ तो होगी। मरने के बाद तो जलने का कभी एहसास नहीं होता। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने के इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पाल तन्हाइयों में खुद की खुद से मुलाकात हो। इंसान अपना बड़ा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बड़ा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जो कि गलत विचार आपको ऊ भी ना पे लोगों के कम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके केन से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ खाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चखना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो दिलों का कम है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने कम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को का लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में ए जाते हैं वो दूसरों को नुकसान तो करते ही है, अपना भी नुकसान कर बैठने हैं। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों अवश्य है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही चला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उसे पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकार भी मुस्कुरा रहा हो, उसे इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मां से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजो है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की भी जरूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें संसार में किस कौन के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो। जो परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियां से बहुत बड़ा, जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, इनका सीधा सा अर्थ आप उनसे दो कम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ाना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगता है। बिना मतलब की कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ना। जी दिन हमारा मां परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्प लेना शुरू कर देता है, उसे दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्प लेना बैंड कर देती हैं। एक ही सामान्य है, पतंग और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक वह होती है। यह दुनिया सपेरे की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर दस्ती है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो, पकड़ के रखें। गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोल आई जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी पीछे भी हटाना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमल के होते हैं, जिनकी कटरा करो वो वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वह कादिर नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गाव दिया। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ ऐन का करते हैं, जबकि दिल में जहर लाभ लालच क्रोध बुरे विचार को प्लेट है। इतने कड़वे मत बानो कोई चख ना सके और इतने मीठे भी मत बानो कि कोई निगल जाए। तरक्की की रर पर इसका जोर चला है बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चला है। किसी को ज्यादा भाव डॉग तो वह आपको के भाव भेज देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लूटो जितना समेट सकते हो। भाग्य भी इसका साथ देता है, जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कम बढ़ता है।
कल से था सब देख कर जाते थे, आज टूट गया सब बचकर जाते हैं ये वक्त। ऐसा दिन सबके आते हैं। एक बार एक गांव में एक साधु राहत था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखना था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालात में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं और सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए कहानी क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उसे साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा? मैं भगवान कितनी तपस्या करता हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नाव लेकर निकालने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नाव लेकर निकालने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नव वाला भी वहां से निकाल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालना लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर। जो नहीं तो आप डूब जाओगी। या आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बचाने के लिए साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले। जो मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। कहानी काफी ऊपर आ गया और पर भी डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। करने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि है भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूब कर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। मैं तीनों बार मैं ही तो था, पहले पैदल, दूसरा नौका के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत सी मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा, तभी मैं करूंगा। इस बात पर अड़ रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकाल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसे इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है, जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखना है। आंसू दिल दिखने पर निकाल आए, पर किसी का दिल दुखन के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकती जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधरता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को कोना नहीं चाहता। क्रोध बड़ा होता है, लेकिन जहां जरूर है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गाव दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगी। बात कड़वी है, मगर सत्य पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूर खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनोगे तो उनके रंग जरूर निखार के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूर ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेली जी, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा।
मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ना चाहिए। संघर्ष से जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपना मत टूटने देना है। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और ए जाए तो आपका पीछे हटाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थक देते जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जी चीज पर ध्यान दोगे, वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू देगी। यही कुदरत का नियम है। सांपों के दांत में, बिच्छू के डक में और इंसान के मां में कितना जहर भारत है, कोई नहीं बता सकता। इसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूर नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते डर नहीं लगती, और चेहरा किसी हद से में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भारी हुई आंखें और श्रद्धा से झुक हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ सन्मार्ग पर चलते हुए। पर और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीज है।